भाई, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिस तरह से उसका कत्लेआम किया जाता है, उनकी माताओं बहनों के साथ बदतमीजी की जाती है और बदतमीजियों की सारी हदें पार कर दी जाती है। ये दीपू चरण दास, ये जो मामला अभी सामने चल रहा है, जिस बेचारे को गलत एलिगेशन लगा के, गलत आरोप लगा के भीड़ ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया या मार ही डाला, फिर उसे ज़िंदा ही जला दिया। ये क्रूरता की आखिरी हद है। और इसके बाद भी अगर हम और हमारे भारतीय लोग अगर इसे चुपचाप देखते रहे, यहाँ की सरकारें अगर ये सब देखती रही और कुछ एक्शन ना ले, क्योंकि हिंदुओं का एक ही देश है भारत, और भारत को इस तरह से नीचा दिखाया जा रहा है, भारत को चेतावनी दी जा रही है कि देखो हम क्या कर सकते हैं हिंदुओं के साथ। वो इसी के लिए तो उन्होंने उसे ज़िंदा जला दिया। वो भारत को थप्पड़ मार रहे हैं, भारत के सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि देख मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे हिंदुओं के साथ। तो भारत सरकार को शांत नहीं रहना चाहिए। भारत सरकार को इस कार्रवाई के खिलाफ कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए और ऐसा जवाब देना चाहिए कि ये बांग्लादेशी लोग ये अपने जन्म जन्म तक इसे याद रखें, अपने अगले आने वाली पीढ़ियों को भी ये बताएं कि ऐसा ना किया जाए। इन लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं, आप देखो। तो हिंदुओं को तो जागना होगा, और केवल जागना नहीं होगा, हिंदू जागे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम सोशल मीडिया पर वीडियोस को देखते हैं, जब हम इस तरह के वीडियो देखते हैं कि जिंदा जलाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, तो हम अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आती है, चिढ़ते हैं, गुस्सा आती है, लेकिन इस गुस्से को दिशा नहीं मिल पाती है। हम गुस्सा तो कर लेते हैं, गुस्से की इमोजी बना देते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट कर देते हैं, बस ये कुंठा अंदर ही रह जाती है और बदला लेने की भावना भी अंदर ही दब कर रह जाती है। ये जो गुस्सा आती है, इसको सही दिशा मिल नहीं पाता, और इसको सही दिशा तब मिलेगा जब जो सारे हिंदू हैं वो एकत्रित होकर सड़कों पर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, तो उस गुस्से को एक दिशा मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा, एक लक्ष्य निर्धारित होगा, और वह ऐसा चोट करने वाला होगा जिसका निशान उसे याद रखेंगे, उस दरिंदों को याद रहेंगे, और फिर वो ऐसा करने के बारे में 100 बार सोचेंगे। इस गुस्से को दिशा मिलनी ज़रूरी है। हम सोशल मीडिया पर बैठकर केवल बोलकर इससे निजात नहीं पा सकते। ये ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। सोशल मीडिया को छोड़कर सड़क पर आना होगा। सोशल मीडिया पर भी जारी रहो, सड़कों पर भी आओ। और इस मामले में आप मुसलमानों को देखो कि वो किस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो मुद्दा जायज़ हो नाजायज़ हो, एकत्रित हो जाते हैं और सरकार को झुका देते हैं। वो अपनी बातें मनवाने तक वो डटे रहते हैं। उसकी जो एकता है वो काबिल तारीफ़ है इस मामले में, और हमें भी इस तरह की एकता दिखानी चाहिए। हम हिंदुओं को भी दिखानी चाहिए, और हमें भी आगे निकल कर आना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, और उस जो भीड़ है, जो गुस्सा है, उसको तब एक दिशा मिलेगी, तब एक रास्ता मिलेगा, एक लक्ष्य मिलेगा, एक ध्येय मिलेगा, और उसे हम प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ पाएंगे। उनको उसी की भाषा में जवाब दे पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों को भी उल्टा टांग के ज़िंदा जला दो, ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिस भी भाषा में वो समझ पाएँ, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। भारत में कितने प्रताड़ित हैं हिंदू भाई, हिंदू बहुसंख्यक होकर भी प्रताड़ित थे, बहुत प्रताड़ित थे। आप ज़रा सोचो कि हिंदुओं को अपने ही गांव छोड़कर भाग जाना पड़ता है, क्योंकि मुसलमानों की संख्या वहाँ अधिक हो गई तो हिंदू पलायन हो जाता है। भारत के अंदर ही भारत के हिंदू पलायन कर रहे हैं।
इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई हो सकती है क्या? बहुत शर्मनाक बात है ये। कोलकाता में ऐसा हो रहा है, कोलकाता में ऐसा हो रहा है। देश के कई अन्य हिस्सों में भी ऐसा मामला सामने आ रहा है। तो हम हिंदुओं को चाहिए सड़कों पर आएं। एकत्रित एकजुट होने का अर्थ है कि एक दिशा और एक लक्ष्य निर्धारित होनी चाहिए और एक कार्रवाई भी होनी चाहिए। आखिर जनता की ही सरकार है और अगर पूरी जनता मिलकर किसी काम को करने को ठान ले तो सरकार भी उसका विरोध नहीं कर सकती। सरकार भी उसका विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है। और हम अगर जनता एक निर्णय ले लेंगे तो सरकार की हैसियत नहीं है कि वो हमें रोक पाए। अगर हमारा ध्येय सही है तो, अगर हमारा उद्देश्य उत्तम है तो, अगर हम अपनी प्रतिरक्षा में कोई कदम उठा रहे हैं तो वो हमारा अधिकार है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर सामने वाला नीचता की हद करने पर उतारू है, मानवता की हत्या कर देने के लिए उतारू है, और जबकि वो कर रहा है तो हमें क्या शांत रहना चाहिए? अगर सरकार कुछ नहीं करती तो जनता की ही तो सरकार है। अगर जनता सड़क पर निकलकर निर्णय ले ले कि हमें इसे सुधारना है, हमें ये सिस्टम ठीक करना है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है, तो फिर सरकार को भी उसका साथ देना होगा, देना ही होगा।